गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्किज किचन एंड व्लॉग्स। सो आप लोगों को एक और न्यू लोकेशन लेकर जा रहे हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड द ब्यूटीफुल प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपको रिवील करूं हम कहां आपको लेकर जा रहे हैं, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द रोड कंडीशन एंड हियर यू कैन सी द रोड्स आर इन गुड कंडीशन। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में आप किसी भी एरिया में या किसी भी साइट सीइंग लोकेशन चले जाइए, आपको रोड जो है बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेंगी, एक्सेप्ट दोज जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन, अपनी लोकेशन जहाँ हमें जाना था। एंड हियर दिस इज़ द चेक पॉइंट ऑफ दिस लोकेशन एंड यहाँ पर आपको एंट्री फीस पेड करनी होती है, देन आपको आगे अलाउ करते हैं जाने के लिए। तो एंट्री फीस जो है वो 100 रुपीज़ पर हेड है। सो वी वर 3 पीपल एंड वी हैड पेड 300 रुपीज़। तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश एंड ड्रिजलिंग हुई थी। एंड हियर यू कैन सी कि जो लोकल हैं उन्होंने यहाँ पे बोन फायर किया हुआ है। एंड साथ ही दिस इज़ द टिकट काउंटर, यहाँ से आपने टिकट लेनी होती है। एंड वी आर गोइंग टू सी एलिफेंट फॉल्स। जी, एलिफेंट फॉल जो है वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है इन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ये आपको फील कराता है कि आप बिल्कुल इस वाटरफॉल के सामने हैं। और जब आप अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले आपको ये लोकल शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर अगेन आपको बैम्बू आइटम्स मिल सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ की यादें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं और उसके साथ ही रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी है, स्नैक्स जूस वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा हुआ है व्हाई एलिफेंट फॉल्स एंड उसके पीछे की स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है जिसे आप रीड कर सकते हैं और मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगी बट बाद में। उसके साथ ही डूज एंड डोंट फॉर विजिटर का बोर्ड लगा हुआ है, आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। और जब आप इस वाटरफॉल में जाने के लिए एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट मिलता है वो है फ़ोटोशूट पॉइंट। तो यहाँ पर ये खासी लोगों की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो यहाँ पर पहनकर आप फ़ोटोशूट करवा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रेडी भी हो रहे थे अंदर जिन्हें फ़ोटोशूट करवाना था। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फ़ोटोशूट करवा सकते हैं खासी ट्रेडिशनल ड्रेस में। उसके आगे हम जाएंगे अब देखने के लिए फर्स्ट वाटरफॉल। So guys, first I will talk about the location of this fall. So this waterfall is situated about 12 km away from Meghalayan capital city of Shillong, which is in the outskirt area of Shillong. And here you can see कि गार्बेज बिन और साथ ही वॉश बेसिन यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए, साथ ही गार्बेज बिन यहाँ पर गार्बेज फेंकने के लिए लगाए गए हैं। तो आप एक रैपर भी टॉफ़ी का यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इवन हर किसी साइट सीइंग एरिया में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो जो इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं इन लोकेशंस को। राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट फॉल। तो फर्स्ट फॉल जब आप जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेस्ट में आ गए हैं और उसके बिल्कुल सेंटर अट्रैक्शन जो है ये फॉल्स है। आप देख सकते हैं स्ट्रीम्स गिर रही हैं और नीचे बिल्कुल ग्रीन सा आपको ऐसा लगता है कि पॉन्ड है और पॉन्ड में ये पानी पूरा स्ट्रीम का जा रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत ये लगता है। So basically Elephant Falls जो है is a 2-tier waterfall and the real name of this waterfall is Kashetlai Poteng Khosiv, which was given by the local Khasi people, which means 3 steps waterfall. So ये जो waterfall है एलिफेंट फॉल ये 3 steps में यानी कि 3 लोकेशन है यहाँ पर आपको इस फॉल को देखने के लिए, फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल एंड थर्ड फॉल। तो अभी हमने जो देखा वो फर्स्ट वाटरफॉल था। नाउ
हम जा रहे हैं सेकंड और थर्ड फॉल्स को देखने। तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड फॉल की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। सो ऑलमोस्ट 142 टू 145 स्टेयर्स हैं। ऑलमोस्ट आप अगर हाइकिंग की बात करें 1 किलोमीटर मान के चलिए कि आपने इतना नीचे जाना है और फिर ऊपर आना है। तो ये आपको अप डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज जो थर्ड फॉल्स है वो द बेस्ट है इन तीनों फॉल्स में। सो उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप एलिफेंट फॉल्स को देखने आए। अब हम पहुंच गए हैं सेकंड वाटरफॉल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड वाटरफॉल को भी फर्स्ट वाटरफॉल से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बट स्टिल ओके। आप देख सकते हैं ऊपर टॉप से ही स्ट्रीम आ रही है, देन वो नीचे आके थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, देन फिर और नीचे आके वो एक पॉन्ड से में मिल जाती है। और इस सेकंड फॉल के यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो ये हम ब्रिज में खड़े हैं, और ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये वाटरफॉल नीचे जाकर मिलता है, और ये आपका थर्ड वाटरफॉल है गाइस। तो मेन जो लोग बोलते हैं कि सबसे खूबसूरत जो है थर्ड वाटरफॉल लगता है एलिफेंट फॉल्स में। तो ऑफ कोर्स अब हम नीचे जाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग नीचे हैं और फोटोग्राफी काफ़ी सारे लोग शूट कर रहे हैं। तो हम भी अब नीचे जाएंगे और नीचे जाकर हम थर्ड वाटरफॉल को आपको अच्छे से दिखाते हैं, और साथ ही मैं आपको इस फॉल्स को एलिफेंट फॉल्स क्यों कहते हैं उसकी स्टोरी भी शेयर करूँगी। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बैरियर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से गिरने के चांसेस बिल्कुल कम हैं, और ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं थर्ड जो फॉल है उसकी स्ट्रीम कितनी ज़्यादा है, और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। चलिए हम नीचे जाकर देखते हैं। तब तक मैं आपके साथ इस फॉल्स की स्टोरी शेयर करती हूँ कि क्यों इसे एलिफेंट फॉल्स बोला जाता है। सो बेसिकली ब्रिटिश एरा में जब ब्रिटिश यहाँ पर रहते थे उस टाइम पर ये जो थर्ड वाला फॉल जो अभी आप देख रहे हैं इसके पास में एलिफेंट शेप का एक रॉक था, और उसे देखने के बाद ही जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने इसे एलिफेंट फॉल्स का नाम दिया। However, that rock was destroyed in an earthquake back in 1897, but still ये उस टाइम के बाद से एलिफेंट फॉल्स के नाम से ही फेमस हो गया। तो इसे कोई भी अब जो खासी लैंग्वेज में इसका नाम काशिर लाइपोटिंग खोसीव है उसे कोई भी नहीं बोलता है, हर कोई इसे एलिफेंट फॉल्स के नाम से जानते हैं। और साथ ही आप एक बोर्ड देख सकते हैं जिसमें लिखा है डोंट क्लाइंब ऑन द रॉक। सो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कोई भी किसी तरीके से अगर नीचे काफ़ी सारे लोग होते हैं, आपको पता है, वो फ़ोटो शूट के चक्कर में कहीं भी चढ़ जाते हैं, तो ये सेफ़ नहीं है, इसलिए ये नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और अब मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाऊंगी जो आपको बिल्कुल ही ऐसा फील कराने वाला है कि आप बस इस फॉल के सामने ही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और वो है स्विमिंग, और साथ ही बोटिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफ़ी छोटी एरिया भी है और सेफ भी नहीं है। इस वजह से दोनों ही यहाँ पर नहीं किए जा सकते हैं।
So guys, here you can see the front part of this third fall and यही रीज़न है कि लोग बोलते हैं कि एलिफेंट फॉल जब आप जाते हैं, जो थर्ड फॉल है वो मेन अट्रैक्शन है इस फॉल का। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये स्ट्रीम्स आ रही हैं और नीचे पॉन्ड में मिल रही हैं। बिल्कुल इट लुक्स लाइक कि टायर्स में ये गिरते हुए रॉक पर और नीचे आ रही हैं। तो काफ़ी खूबसूरत एक स्टेयर्स सी बन रही हैं स्ट्रीम की। मेघालय एंड चेरापूंजी में काफ़ी सारे फॉल्स हैं, काफ़ी कुछ तो मैंने भी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं उन फॉल्स के तो ज़रूर उन्हें जाकर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे फॉल्स हैं, बट ये एलिफेंट फॉल जो है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है इन नॉर्थ ईस्ट। यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज कि ये आपको फील कराता है आप बिल्कुल सामने हैं इस वाटरफॉल के, और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये सामने से रैदर देन बाकी, क्योंकि बाकी जो हैं आपने देखा होगा वो हमें दूर से देखना होता है, या फिर हमें अपने अगर हम शूट कर रहे हैं तो उसे हमें जूम करना पड़ता है, देन जाकर वो हमें भी खुद सामने से दिखाई देते हैं। मिस्टी सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए ऊपर एंड आई थिंक जितना मैंने काउंट किया, आई थिंक 142 to 145 स्टेयर्स हैं आपको सेकंड और थर्ड फॉल्स को कवर करने के लिए। सो गाइस, अगर ये इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एलिफेंट फॉल आपको पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर करिए। फर्स्ट टाइम विजिटर है, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।